हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है घातांक। यहाँ पे पहले हम लोग फार्मूला कुछ नियम हैं इसके जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो घातांक के कुछ नियम, यहाँ पे कुछ नियम ये हैं। अगर मान लीजिए तो उस फर्स्ट नियम है हमारा, यदि एक्स की पावर यम इंटू वाई की पावर यम हो तो हमारा नियम क्या कहता है घातांक के अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पे देखिए बेस जो हमारा आधार होता है वो अगर सेम नहीं है लेकिन पावर अगर सेम है तो हमारा क्या हो जाता है, पावर अगर सेम है तो बेस नहीं सेम है भी तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हो जाता है, हमारा नियम कहता है एक्स गुणे वाई का होल पावर यम। ठीक, मतलब बेस का गुणा कर देंगे और पावर एक कर देंगे होल पावर। ठीक, ये हो जाएगा फर्स्ट नियम हमारा। ये है सेकंड नियम हमारा घातांक का, यदि एक्स के पावर यम एंड गुणे यह एक्स की पावर एन हो तो क्या कहता है हमारा नियम। अगर एक्स देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा बेस सेम नहीं था लेकिन पावर सेम था, तो जो बेस होता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं और होल पावर कर दिए हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए बेस सेम है लेकिन पावर जो हमारे हैं डिफरेंस है, अलग अलग है। अगर जब बेस सेम होता है पावर अलग अलग होते हैं तो हमारा पावर वहाँ पे जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है बेस सेम है तो बेस को लिख देंगे पहले, फिर जो पावर होता है यम प्लस एन जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ सेकंड नियम हमारा ये है। बेस सेम नहीं होगा तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, बेस का अगर बेस सेम होगा गुणा का चिन्ह है तो बेस को लिखते पावर जुड़ जाते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है। ये सब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस नियम का हम लोग देखेंगे, उसमें यूज है इसका। यहाँ पे थर्ड नियम है हमारा, यदि एक्स के पावर यम भाग का चिन्ह है एक्स के पावर एन दिया हुआ हो तो क्या होता है, बीच में अगर भाग है डिवाइड का चिन्ह है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो पावर होता है उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं एक्स, बीच से में यहाँ पे तो एक्स लिख देंगे, भाग है तो भाग एम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो एन है माइनस कर देंगे माइनस एन। कहने का मतलब बेस सेम हो भाग का चिन्ह हो और पावर सेम नहीं हो तो वहाँ पे घट जो पावर होते हैं वहाँ पे घटे जाते हैं, मतलब घटाया जाता है। लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर वहाँ पे जुड़ जाते हैं, और डिवाइड का साइन होता है तो पावर वहाँ पे लेस देन घटा देते हैं। ठीक है, ये थर्ड नियम है हमारा घातांक का। फोर्थ नियम कहता है हमारा, यदि एक्स के पावर एम के होल पावर एन हो तब क्या होता है, माइनस एक्स के पावर एम इंटू एन तो क्या होता है। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है तब हमारा बराबर, यदि एक्स की पावर एम होल ब्रैकेट एन है तो यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो जो पावर हमारे होते हैं डिफरेंस पावर होते हैं उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दें एक्स के पावर एम इंटू एन। यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो एम का मल्टीप्लाई एन में हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फोर्थ नियम है। फाइव नियम हमारा कहता है, यदि एक्स के पावर जीरो है, मतलब कहने का एक्स के पावर अगर जीरो दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। ठीक, सिक्स नियम हमारा कहता है एक्स की पावर माइनस एम हो तो यहाँ पे माइनस पावर को देखना होता है, बीस हमारा माइनस प्लस जो भी है उसको नहीं हो, लेकिन अगर पावर हमारा जो होता है वो माइनस में है तो हम लोग लिख लेंगे इसको, समझ इसको वन बाई एक्स के पावर एम लिखेंगे। ठीक, पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव में बदलेंगे तो वन बाई एक्स के पावर एम हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा, अगर माइनस में है पावर तो इसको एक बटे में लिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 7 लास्ट, यदि एक्स बाई वाई एक्स बटे वाई तो होल पावर माइनस एम है तब क्या होगा। यहाँ पे सेम देखिए, यहाँ पे एक्स के पावर माइनस एम था तो एक बटे एक्स के पावर एम लिख ली। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक्स बाई वाई के माइनस होल पावर माइनस एम है तो यहाँ पे देखिए प्लस में बदलने के लिए जो हमारा साइन ऊपर जो हमारा बेस होता है, जो अंश होता है वो हर में कन्वर्ट हो जाता है और हर जो होता है वो अंश में।
यहाँ पे प्लस बदलेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वाई बटे यक्स की पावर एम। तो ये हमारे कुछ नियम थे, इसको जानना बहुत जरूरी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, जिससे आप लोगों को क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ देखिए एक्स के पावर 5 है इंटू 2 के पावर 5 है इंटू 3 के पावर 5 है। नहीं देखिए यहाँ पे सेम वही है। यहाँ पे देखिए बेस सेम है लेकिन सॉरी बेस डिफरेंस है लेकिन पावर हमारा सेम है। तो नियम हमारा कहता है यार, जो बेस अगर डिफरेंस है पावर सेम है तो इसको हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर होल पावर 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिहाई 6, 6 के पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट नियम था हमारा घातांक का। एग्जाम्पल भी देख लीजिए उसका। एक सेकंड नियम था एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन, तो बराबर हो जाता है, जो पावर हमारी होती है वो जुड़ जाती है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा का चिन्ह, बेस सेम है तो बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 4। यहाँ पे देखिए हमारा जो हमारा बेस हो है वो सेम है। यहाँ पे देखिए बेस सेम है लेकिन पावर जो है अलग अलग, तो पावर जो हमारी है वो जुड़ जाएंगे। तो 3 को ऐसे लिख देंगे, जो पावर है एक्स, ये 7 + 4 तो हो जाएगा हमारा क्या, 3 के पावर 7 4 11। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर से, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए रूल्स 3 है हमारा, एक्स के पावर एम माइनस एक्स के पावर एन बराबर हो जाता है एक्स के पावर एम माइनस एन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम लोग लिख देंगे 4 के पावर 5 डिवाइड बाई 4 के पावर 2। तो यहाँ पे देखिए बेस तो सेम है लेकिन बीच में भाग का चिन्ह है। अगर भाग का साइन हो, बेस सेम हो, तो हम लोग का जो पावर होते हैं उसका सब्ट्रैक्शन घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर को ऐसे लिख देंगे, बेस को 4 लिख देंगे, पावर को घटा देंगे 5 - 2 तो हो जाएगा हमारा 4 के पावर 3। आंसर कितना हो जाएगा, 4 के पावर 3, ठीक। रूल नंबर 3 है हमारा। रूल नंबर 4 है हमारा, यदि एक्स के पावर एम के होल पावर में एन हो तो नियम कहता है एक्स के पावर एम इंटू एन, ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल हमारा है, मान लीजिए 4 के पावर 5 के होल पावर 2 है। तो यहाँ पे देखिए जो पावर 2 पावर दिया हुआ है तो ये जो ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर का मल्टीप्लाई गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 के पावर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 2 × 5 = 10, 4 के पावर 10। ये रूल नंबर हमारा 4 था। रूल नंबर 5, रूल नंबर नियम हमारा 5 है, एक्स के पावर अगर 0 दिया हुआ तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बहुत ही अच्छा सा। मान लीजिए 7 कोई वैल्यू दिया है, उसके पावर 0 दिया है, इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक। ये हमारा अकॉर्डिंग नियम हमारा 5वां है। नियम नंबर 6 यहाँ देखिए नियम हमारा 6ठा है, यदि एक्स के पावर माइनस एम पावर हो, मतलब यहाँ पे है माइनस पावर में हो, ठीक है, पॉजिटिव में नहीं, तो इसको हम लोग हमेशा लिखेंगे माइनस में पावर हो गए हो तो 1/x के पावर एम। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है यहाँ 4 के पावर -2 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 तो 1/4 के पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब एक सिंपल सा है, ये पावर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव वे में बदलने के लिए 1/बटे के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए x/y की पावर होल पावर -m है तो वहाँ पे हो जाता है पावर हमारा, तो बटे में पहले ही वैल्यू दी हुई है तो जो अंश होता है हमारा हर में कन्वर्ट हो जाता है
और हर जो होता है वो अंश में चला जाए, मतलब कहने पॉजिटिव में बदलने के लिए हम लोग को जो बेस होता है, बेस की सिर्फ बेस की बात हो रही है, ये जो बेस पावर पे कुछ नहीं इफेक्ट पड़ता है, पावर जो होता है ये पावर को चेंज प्लस में चेंज करने के लिए हम लोग को बेस को बस बदलना होता है। अगर अंश है तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, और अंश जो हर जो है वो अंश में चला जाए। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, एग्जाम्पल मान लीजिए 3/5 है की पावर होल पावर -2 दिया है, इसको पॉजिटिव वे में बदलने के लिए क्या करना होगा, जो ये पावर है इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए जो अंश हमारा 5 है वो जो हर हमारा 5 है वो अंश में चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक, और अंश नीचे, तो यहाँ पे 5/3 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू 5 के पावर 25, 3 के पावर 2 मतलब 9, 25/9 आंसर हो जाएगा। तो ये रहा कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट आज की क्लास के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था आज की क्लास का, इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे, सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा। फार्मूले के थ्रू है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये जो कुछ नियम है इसको आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।